Hello everyone, I hope you are all fit and fine. My name is Joshi Nilesh, grade 10, subject Hindi, poem number 23, book, student. पोएम के राइटर का नाम है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छी पोएम भी लिखी है और कविताओं के साथ साथ मनुष्य के जीवन के अंदर मार्मिक प्रसंग के बारे में भी उन्होंने समझाया है। कहा जाता है कि बुक के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी पोएम है, बट बुक पोएम में उसके अंदर सौंदर्य का वर्णन दिया गया है। स्टूडेंट, आप लोगों के मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं कि हमको बुक के बारे में क्या समझना है। स्टूडेंट, छोटी सी चींटी से लेकर बड़े से एलिफेंट तक आप लोग सोच सकते हैं, उनको भूख तो लगती है और बिना काम किए, बिना संघर्ष किए हम लोगों को कुछ भी खाना हासिल होता नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करके हम लोग रोटी बनाते हैं, बट स्टूडेंट, रोटी हम मुंह में डालते हैं बट चबानी तो हमको पड़ती है। तो स्टूडेंट, मेहनत जो कोई नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, तो स्टूडेंट वो लोग कोई भी दिन आगे नहीं आएंगे। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बुक कविता के अंदर सौंदर्य का वर्णन दिया गया है कि जो लोगों को भूख लगती है, जो प्राणियों को भूख लगती है, तो उनका चेहरा बहुत अच्छा यानी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी गई कविता बुक के बारे में समझाना चाह रहा हूं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम में रीड करूंगा, उसके बाद आप लोगों को समझाता हूं। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, झटपटा बाज फल उठाए सा, दो पैरों से नहीं पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक कर फल उतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। स्टूडेंट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कविता के अंदर भूख से संघर्ष करने वाले बहुत अच्छे लगते हैं और भूख से संघर्ष जो करते हैं उन लोगों को प्रेरणा भी दी है कि हमको संघर्ष करने के लिए प्राणी में उसे अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। जो लोग भूख से संघर्ष करते हैं, भूख के साथ लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद उन लोगों को फल मिलता है, तो जब संघर्ष करते हैं तब उनका सौंदर्य कुछ अलग ही लगता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर लाइन, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है। स्टूडेंट, जब किसी को भूख लगती है तो भूख से लड़ने के लिए कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों को बोलूं, जब भी किसी को भी भूख लगती है तो सूखी रोटी भी हम लोगों को मीठी लगती है। तो स्टूडेंट, जब भी भूख लगती है तो भूख लगने के लिए जो संघर्ष करते हैं तो उनका सौंदर्य सुंदर लगता है। कवि सक्सेना जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जब भी भूख से लड़ने, जो किसी को भूख लगती है तो भूख से लड़ने के लिए कोई खड़ा हो जाता है। यानी कि कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने के लिए सब मार्ग हम लोगों को मार्ग संघर्ष वाला लगता है, सुंदर दिखने लगता है, झटपटा बाल। स्टूडेंट, इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है, झटपटा बाल फल उठाए सा। झटपटा बाज उनकी तेजी यानी कि हवा से वे उड़ता है और जहां उनका शिकार होता है तो झड़प से वो आता है और शिकार को पकड़ के वो लेकर जाता है। जब वो बाज आकाश के अंदर ऊपर घूमता है, नीचे उसका शिकार है, तो स्टूडेंट उसको पता है कि मैं सडनली मैं आ जाऊंगा
और बाज यानी कि कोई भी शिकार है वो शिकार को पकड़ के लेकर जाऊंगा तो वो शिकार होने वाला है वो भाग जाएगा। यानी कि आकाश के अंदर 2 या 3 बार चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने के बावजूद जो कोई शिकारी नीचे है शिकार उसको पकड़कर वो लेकर जाता है। झटपटा बाज, सक्सेना जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं स्टूडेंट। जब भी भूख लगती है तो झटपटा बाज फन उठाए सांप। स्टूडेंट, फन उठाए सांप, जब सांप सामने कोई भी शिकार होता है तो फन उठाकर शिकार करने लगता है, गुस्सा प्रकट करता है, संघर्ष मेहनत करता है। और जब भी वो मेहनत करता है, फन उठाता है तो सामने वाला जो होता है शिकार होता है वो शिकार, सामने वाला जो शिकार फन उठाए सांप से डर जाता है। झटपटा बाज फन उठाए सांप। 2 पैरों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। छोटी बकरी का भी सक्सेना जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जब बकरी को भूख लगती है तो 2 पैरों से खड़े हो जाती है। जब बकरी को भूख लगती है 2 पैरों से वो खड़ी हो जाती है। 2 पैरों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। जब नन्ही नन्ही पत्तियां होती है और बाजू में कांटे होते हैं तो अपने आप से संभालते हुए जब उसको भूख लगती है अपने आप से संभालते संभालते वो कांटों को नहीं खाती, छोटी छोटी पत्तियां खाती है। कवि कहते हैं तब बकरी का सौंदर्य अच्छा लगता है। जब झटपटा बाज, जब बाज आकाश के अंदर उड़ रहा है और आजू बाजू जो शिकार को देखता है तब उसको भूख लगी है, जो संघर्ष कर रहा है, तब वो बाज का सौंदर्य कितना अनूठा लगता है, कितना अच्छा लगता है। फन उठाए सांप, जब सांप कोई सामने कोई शिकार होता है तब गुस्से में आकर जब फन उठाता है तब उसका सौंदर्य देखने लायक होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट, 2 पैरों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता। जब चीता होता है स्टूडेंट, कोई भी आहट, कोई भी आवाज न आए और सामने कोई शिकार है तो बिना आहट से दबे पैर यानी कि कोई भी आवाज नहीं होता और बिना आवाज से जब झाड़ियों के अंदर छुप जाता है। कब छुपता है स्टूडेंट? जब उसको भूख लगती है। और जब दबे पांव से आता ही चीता और झाड़ियों में छिप छिप कर आता है तब उसका जो संघर्ष होता है वो खाने का जो संघर्ष होता है, जब उसको भूख लगती है वो संघर्ष होता है, वो उसका सौंदर्य कुछ अलग होता है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक कर फल उतरता तोता। छोटे से छोटा तोता की भी सक्सेना जी ने बात की है। जब तोता होता है, आप लोगों ने स्टूडेंट तोता देखा होगा, कोई भी थोड़ी भी आवाज आती है तो आवाज से वो डर जाता है और वो उड़ जाता है। जब तोता को भूख लगती है तो डाल होती है, वो डाल के ऊपर एक फल होता है और वो फल नीचे होता है, डाल के नीचे होता है। तो भी तोता क्या करता है? जब तोता होता है, जब उल्टा लटक जाता है और उल्टा लटक कर फल को कुतरता है, कुतरते यानी कि तोड़ता है, खाने लगता है, तब उसको डर नहीं लगता कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको भूख लगती है। ये सब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोगों को सक्सेना जी समझाते हैं कि जब भी हम लोग संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल अच्छा होगा। इसलिए कहा गया है मेहनत कर इंसान मेहनत रंग लाएगी। जब हम लोग मेहनत करेंगे तभी हमारे रंग लाएंगे। डाल पर उल्टा लटक कर फल उतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता, उसमें सक्सेना जी ने लिखा गया है कि इन सब की जगह यानी कि बाज, सांप, बकरी, चीता, तोता, ये सब की जगह आदमी होता तो आदमी कैसे संघर्ष करता, कैसे मेहनत करता? जब भी भूख से लड़ने, जब किसी को भूख लगती है और भूख से आमने सामने जब लड़ाई करते हैं, शिकार करते हैं, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है। जब भूख लगती है तो सामने कोई भी खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है।
तब उनका सौंदर्य कुछ अनूठा यानी कि कुछ अलग ही लगता है। स्टूडेंट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक पोयम के अंदर लिखा गया है, जब हम लोग मेहनत करेंगे, बिना मेहनत का हम लोग कोई भी फल हासिल नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, छोटी से लेकर तोता से लेकर चींटी से लेकर एलिफेंट तक कोई भी जब किसी को भूख लगती है तो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते तब उनका सौंदर्य कुछ अलग यानी कि अनूठा ही लगता है। स्टूडेंट, ये पोयम के अंदर आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सौंदर्य के बारे में लिखा गया है कि जब किसी को भूख लगती है, मेहनत करते हैं, तब उनका चेहरा कुछ अलग यानी कि उनका सौंदर्य ही कुछ अलग दिखने देता है। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को पोयम के अंदर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।